Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about our new types of integrals. Okay, first type of integral is written as integration of 1 upon a into sine of x plus b into cos of x dx. The second one is written as integral of 1 upon a plus b sine x dx. Third one is integral of 1 upon a plus b cos of x dx. And last one is written as integration of 1 upon a into sine of x plus b into cos of x plus c dx. So students, what are the process to find integration of such type of integrals? Students, for this we have two substitutes. What we have to substitute? We have to assume tan of x by 2 is equal to t. Let tan of x by 2 is equal to t. Taking derivative of both the sides, we get sec square of x by 2 and derivative of x by 2 is 1 by 2. Okay, using chain rule of derivative. This is equal to dt by dx and we get sec square of x by 2 into 1 by 2 dx is equal to dt. Okay, then since we know that we have to find dx in the form of dt. Okay, since we are changing whole function in t, means from x to t. Okay, हम क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को जो कि x में है उसे t में कन्वर्ट कर रहे हैं. मीन्स सो वी हैव टू कन्वर्ट dx इन द फॉर्म ऑफ dt. सो dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2. ओके, बट हियर sec स्क्वायर x बाई 2 अभी भी x में है. Okay, sec square x by 2 is the function of x, but we know that whole function should be in the form of t, so we have to change sec square of x by 2 into tan square x by 2, since tan x by 2 is connected with t. Okay, यहाँ पे हमें पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप t से नहीं है, किससे है, tan से है. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इन द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज रिटन एज 2 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. ओके, क्लियर आया समझ में? ओके, वही sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अभी भी x में है, उससे हमें t में कन्वर्ट करना है, लेकिन sec x बाई 2 का रिलेशनशिप t से नहीं है, किससे है, tan ऑफ x बाई 2 से है. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को tan x बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके, अब आप क्या करोगे, tan ऑफ x बाई 2 को t से रिप्लेस कर दीजिए. अब आपके पास क्या है, dx इन द फॉर्म ऑफ dt, dx इन द फॉर्म ऑफ dt, और बाकी के फंक्शन कैसा है, t में ही है. क्लियर हो गया? मतलब जब पूरे जो सिस्टम x में है, पूरा फंक्शन x में था, इसमें x में है, तो आप dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, आपने किया. क्लियर? सो आवर सब्स्टिट्यूशन इज tan of x by 2 is equal to t. Okay, means if tan of x by 2 is equal to t, then dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने मान लो अभी हम फर्स्ट ले रहे हैं, दिस वन इज आवर फर्स्ट. ओके, हम फर्स्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज 1 अपॉन a इंटू साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x dx. हम फर्स्ट को डिराइव कर रहे हैं, फर्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट इंटीग्रल इज 1 अपॉन a इंटू साइन ऑफ x
प्लस बी कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आपने क्या अज्यूम किया है, tan ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू टी। तो क्या यहाँ पे tan x बाई टू है? नहीं है। समझ में आ रहा है? यू आर अज्यूमिंग यू हैव योर सब्स्टिट्यूशन इज क्लियर। आपने अज्यूम किया है tan ऑफ x बाई टू को t, बट यहाँ पे tan x बाई टू है क्या? नहीं है। केवल आप dx को चेंज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ t। dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो tan x बाई टू तो है नहीं, आप किसको चेंज करोगे? ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन x एंड कॉस x को tan ऑफ x बाई टू के फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट साइन x एंड कॉस ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ tan ऑफ x बाई टू। जैसे अभी आपने सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को चेंज किया था 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू में। क्यों? क्योंकि हमें t को रखना था, हमें dx को dt और t के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वैसे ही हमें साइन x और कॉस ऑफ x को tan ऑफ x बाई टू के फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट साइन x एंड कॉस ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ tan ऑफ x बाई टू। क्यों? क्योंकि tan ऑफ x बाई टू को आपने t एज्यूम किया है। ओके, तो कैसे होगा? कोई फार्मूला ऐसा है क्या? देखिए, साइन ऑफ x का फार्मूला tan ऑफ x बाई टू के, दैट इज साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 tan ऑफ x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई टू। ये फार्मूला है, आपने 11th में सीखा है। ओके, साइन x in the form of tan of x by 2, that is 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square of x by 2, ये होता है। ऐसे ही cos of x का फार्मूला, cos of x related with tan of x by 2 means cos of x in the form of tan of x by 2 का फार्मूला क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई टू। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, मीन्स साइन x इन द फॉर्म ऑफ tan ऑफ x बाई टू, कॉस x इन द फॉर्म ऑफ tan ऑफ x बाई टू हमने लिखा। अब आप tan ऑफ x बाई टू को चेंज कर दीजिए, दैट इज 2t। tan ऑफ x बाई टू इज t, तो 2t अपॉन 1 प्लस t square. So sine of x is equal to 2t upon 1 plus t square. Clear? यहाँ भी चेंज कीजिए, that is 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, so cos of x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. आ गया समझ में? तो if our integral is of the form of 1 upon a sin of x plus b cos of x, we have to assume tan of x by 2 is equal to t. So if tan of x by 2 is equal to t, then sin of x is equal to 2t upon 1 plus t square and cos of x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, तो अब आपको क्या करना है? अब आप क्वेश्चन उठा लीजिए, दैट इज i इज इक्वल टू 1 अपॉन a साइन ऑफ x, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस b मीन्स b कॉस ऑफ x, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। रख दीजिए ऐसा। स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? सही ना? अपने साइन एक्स कॉस एक्स को रिप्लेस कर दिया। अभी भी जो आपने देखा साइन एक्स इन द फॉर्म ऑफ tan ऑफ एक्स बाई टू, tan ऑफ एक्स बाई टू में ही क्यों? क्योंकि आपने tan ऑफ एक्स बाई टू को t आपने एज्यूम किया है। सो हमें t में पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है। सो आपको साइन x और कॉस x को tan ऑफ एक्स बाई टू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट करना है। सो साइन x इज रिलेटेड विद tan ऑफ एक्स बाई टू, कॉस ऑफ x इज रिलेटेड विद tan ऑफ एक्स बाई टू, ऐसे।
ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 280 प्लस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ठीक है 280 होल डिवाइड बाई 280 प्लस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल्ड आउट, वी हैव 2dt अपॉन 280 प्लस b माइनस bt स्क्वायर, okay, so we have 2dt upon, you can write it as twice of 1 upon minus bt square plus 280 plus b dt। अब ये आपका नेक्स्ट न्यू टाइप जो अपने अभी लास्ट लेक्चर में सीखा कि एक कौन सा टाइप है, दैट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी में है, दैट इज at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x, ओके। ये किस टाइप का है, 1 अपॉन at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ओके। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, यूजिंग योर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आप उसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में चेंज करो, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करो, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसी 3 फॉर्म आता है, ठीक है। तो उसको आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर सम स्पेशल इंटीग्रल्स फार्मूला, आपको इंटीग्रल मिल जाएगा, ओके। सो ये रहा आपका क्या ए, इस टाइप को इंटीग्रेट कैसे करना है, क्या अज्यूम करना है, मैंने यू हैव डिस्कस्ड, ओके। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स विच आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, ओके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कैसे करना है, ओके। प्लीज गिव मी ए नोटबुक। Okay students, we have given an example which is related with our this type of integral, that is integration of 1 upon 2 plus sine of x plus cos of x dx, okay। So let us put the substitution, as since you have assumed tan of x by 2 is equal to t, then dx is equal to 2 dt upon 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अभी भी आपने ये प्रूव किया, ओके। सो लेट आई इज इक्वल टू डी एक्स इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने रिप्लेस कर दिया, cos ऑफ x इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन ऑफ x इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 मीन्स 2 अपॉन 1, दैट इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ट्वाइस 2 अपॉन 1, द एलसीएम इज 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम ऑफ these three fractions is 1 plus t square, but here denominator is 1, so we have to multiply and divide by 1 plus t square, so 2 times 1 plus t square plus 2t, और यहाँ पर तो 1 plus t square है, कोई ज़रूरत नहीं है, और 2t plus 1 minus t square, 1 plus t square get cancelled out, we have 2 dt upon 2 into 1, 2 plus 2t square plus 2t plus 1 minus t square, and this one is equal to twice of dt upon 2t square minus t square, that is t square, 2t plus 2t 2 plus 1, that is 3, okay. So this one is our
final step from which we get an quadratic expression in t, quadratic expression in t. Okay, 2t upon 2 dt upon t square plus 2t plus 3 is an quadratic expression in t. Let us find the perfect square of t square plus 2t plus 3. Okay, now we have to integrate. Our last step is I is equal to 2 dt upon t square plus 2t plus 3. 2 dt upon t square plus 2t plus 3. Okay, our denominator is a form of an quadratic expression in t. So we have to make a perfect square using your solution of quadratic equation using perfect square method. That is written as t square plus 2t plus 3. We have to make the coefficient of t square is 1, but here the coefficient of t square is already 1. So find third term, dt is equal to 1 by 2 into coefficient of t. Coefficient of t is 2 to the whole square, that is 1. So adding and subtracting the third term, we get 1 minus 1, and this one is equal to t plus 1 to the whole square. That is taking the square root of first term, that is t, plus dividing the coefficient of t by 2. So 2 dividing by 2 is 1, and a plus b to the whole square, that is a square plus b square plus 2ab, t square plus 1 plus 2t. The remaining terms are 3 minus 1, that is 2. 3 minus 1, 2, and 2 can be written as 2 to the whole square. Okay, so we get the I is equal to 2 dt upon t plus 1 to the whole square plus under root 2 to the whole square. This one is twice of 1 upon t plus 1 to the whole square plus root 2 to the whole square dt. आगे समझ में मैंने क्या किया? दिस वन इज आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी. आपने 10th में सीखा है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग परपेट स्क्वायर मेथड. उसमें क्या करते थे आप? मेकिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 by 2 कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द होल स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पे क्या है? 2. 2 into 2, 2 by 2 गेट कैंसिल्ड 1 का स्क्वायर 1, and adding the third term and subtracting the third term in the quadratic expression. ठीक है? ओके, अब आप a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस रूट 2 आपको मिलता है, आप यहाँ पर रखिए. अब देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एक्स मीन्स क्या? t प्लस 1 टू द होल स्क्वायर. सो अपने पास फार्मूला है, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. सेम यही फार्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन ए मीन्स रूट 2. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए मीन्स रूट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, दैट इज टी प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी. ओके, 2 and रूट 2 गेट कैंसिल्ड. वी हैव अंडर रूट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ टी. टी मीन्स आपने टी क्या एज्यूम किया था? आपने t tan ऑफ x by 2 एज्यूम किया था. सो tan ऑफ x by 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस c. सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल, दैट इज 1 अपॉन a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी कीजिए. वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रल. ओके, प्लीज कॉपी कीजिए. रूट 2 टेकिंग द वैल्यूज ऑफ t, दैट इज tan ऑफ x by 2 प्लस. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एग्जांपल, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 sin of x plus cos of x dx. Okay, here coefficient of sin of x is root 3 and coefficient of cos of x is 1. Okay, since you have to write
dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, and root of 3 sine of x is 2t upon 1 plus t square plus cos of x is 1 minus t square upon 1 plus t square. ओके, when आपने assume क्या किया है, when tan of x by 2 is equal to t. Okay, your substitution is tan of x by 2 is equal to t, then dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, cos of x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, sin of x is 2t upon 1 plus t square. Okay, so this one is equal to 2 dt upon LCM is 1 plus t square. Okay, so we get 2 into root of 3t, 2 into root of 3t plus 1 minus t square. Okay, denominator get cancelled out. We get 2 dt upon 2 root 3t plus 1 minus t square. Now this one is your quadratic expression in t. Okay, so we have to make the perfect square of this quadratic expression using your perfect square method, that is solution of quadratic equation using perfect square method. Okay, so write minus t square plus 2 root 3 t plus 1. Okay, the first step is we have to make the coefficient of t square is 1, but coefficient of t square is minus 1 here. Okay, so taking minus 1 as a common, we get t square minus 2 root 3 minus 1. Okay, minus 2 root 3 t minus 1. So our next step is find third term is equal to 1 by 2 into coefficient of t, that is minus 2 root 3 to the whole square, minus 2 root 3, 2 into 1 by 2 into minus 2 root 3, that is coefficient of t, 2 and 2 get cancelled, we get minus root 3 to the whole square, minus root 3 to the whole square, minus root 3, minus का square plus root 3 का square 3, that is 3. So adding and subtracting the third term, we get minus t square minus 2 root 3 t minus 1 plus 3 minus 3. Okay, this one is our first term कि हमें टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. आवर सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म मीन्स 1 by 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1 by 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, minus 2 root 3 है, आप वहाँ पर रखिए, वी गेट 3. एट आवर नेक्स्ट स्टेप इज adding and subtracting in quadratic expression where coefficient of t square is 1. आपको कहाँ पे ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना है, जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, आपने 1 बनाया है तो आपने इसमें बनाया है, आप यहाँ पर मत ऐड कर देना, आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना है. जहाँ आपने कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को 1 बनाया है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अरे ओके यहाँ पे 1 है, ठीक है. अब आपने क्या किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया. अब नेक्स्ट स्टेप इज माइनस, मेक द स्मॉल ब्रैकेट एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज टी एंड साइन इज नेगेटिव एंड डिवाइडिंग बाई 2 इन कोएफिशिएंट ऑफ टी. टी के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, वी गेट 2 रूट 3 अपॉन 2 दैट इज रूट 3 एंड मेक द स्क्वायर. Now we know that this one is our a minus b to the whole square, and we know that there are 3 terms are included in this bracket. अब वो 3 terms कौन कौन से हैं, let us check. a minus b to the whole square that is a square plus b square that is 3 minus 2 into ab 2 into root 3 2 root 3 into t, मतलब a वाला है. तो a फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें है, बच्चे कौन कौन से बच गया, -1 -3
दैट इज -4 क्या लिख सकते हो, -2 टू द होल स्क्वायर। अब आप माइनस को अंदर भेज दीजिए, दैट इज ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट। तो ए पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा क्लियर। अब आपका आई किस में चेंज हो गया, आई इज इक्वल टू, ओके नाउ वी हैव टू पुट द ओके, सो आई इज इक्वल टू 2 dt। यहाँ पर देखो 2 dt, 2 को मैंने बाहर 2 dt अपॉन, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया है, इसमें चेंज हो गया है पूरा का पूरा, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 टू द होल स्क्वायर। दिस इज ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी माइनस √3 टू द होल स्क्वायर dt, ट्वाइस ऑफ ओके 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज यूजिंग सम स्पेशल इंटीग्रल्स का फार्मूला, वी गेट 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स, दैट इज 2 प्लस एक्स मीन्स t माइनस √3 होल डिवाइडिंग बाई a माइनस b t माइनस √3 प्लस c। दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log of mod of 2 plus t means tan of x by 2, tan of x by 2 minus √3 dividing by 2 minus tan of x by 2 minus into minus plus root of 3 plus c. Okay, so there is answer, I is equal to 1 by 2 into log of 2 plus tan of x by 2 minus √3 upon 2 minus tan of x by 2 plus √3 plus c. Okay, so this one is